हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी में होने वाले अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 2025 में अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है कब होने वाला, लेकिन बहुत ही जल्द अगले महीने में बहुत ही जल्द इसका पेपर होने वाला है। तो आप इसकी तैयारी ज़ोर शोर से करिए। साथ ही साथ हम इसमें ग्रुप डी के क्वेश्चंस भी लाए हैं, जो कि इन दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे, साथ ही साथ बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो जीके जीएस के होंगे, जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे तथा पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके होंगे। इसमें हम आपके लिए 50 से अधिक क्वेश्चंस लेके आए हैं, 50 प्लस क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा सा अच्छा स्कोर क्रैक कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के सरकार द्वारा सद्भावना विरासत मामला समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी गई है? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किस राज्य के द्वारा सद्भावना विरासत मामला समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी गई है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को हाल ही में सद्भावना विरासत मामला समाधान योजना को मंजूरी दे दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? क्या है दोस्तों? ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? अगर आप रेलवे का एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1676 mm। 1676 mm। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पणजी में। पणजी में 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? क्या? मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर पूर्वी सीमांत। उत्तर पूर्वी सीमांत मालीगांव इसी रेलवे जोन का मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, नागोबा यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? नागोबा यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी तेलंगाना में नागोबा यात्रा त्यौहार मनाया जाता है, जो कि वहाँ का बहुत ही फेमस त्यौहार होता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्या है क्वेश्चन? विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फुटबॉल। फुटबॉल जो है विश्व का सबसे अधिक देखा जाने वाला या लोकप्रिय खेल है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा है, जो कि होगा फुटबॉल। अगर ये क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछा जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो उसका आंसर होता है क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा तथा जैसे परीक्षा में जिस प्रकार से आए उसी प्रकार से इसका उत्तर देना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा इंडियन रेनिस द मोदी डिकेट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किसके द्वारा इंडियन रेनिस द मोदी डिकेट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अमित शाह। अमित शाह के द्वारा इंडियन रेनिस द मोदी डिकेट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साकेत के रचयिता कौन है? क्या है क्वेश्चन? साकेत के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचयिता हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? हाल ही में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन से बढ़ने के से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ऐसे ही आपके एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के लिए हम हर रोज़ क्वेश्चंस ला रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार की ऊर्जा का होता है? क्या है?
भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार की ऊर्जा का होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी तापीय ऊर्जा यानी थर्मल पावर। थर्मल पावर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला दोस्तों पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहली भारतीय बने थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश ऊन का सबसे अधिक उत्पादन करता है? विश्व का कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया चूंकि एक ठंडा इलाका है इसलिए विश्व वो ऊन का सबसे अधिक उत्पादन करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ मच गई थी। जी दोस्तों आप जानते हैं कि जब प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ मच गई थी, इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था। उसका हेड किससे बनाया गया था? ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, इस समय बहुत सारी परीक्षाओं में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी हर्ष कुमार। हर्ष कुमार इसकी जाँच के लिए उनको हेड बनाया गया था। महाकुंभ के दौरान जो भगदड़ मच गई थी उसकी जांच के लिए आयोग बनाया गया जिसका हेड हर्ष कुमार को बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? क्या है क्वेश्चन? गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस किस तिथि को मनाया गया? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस किस तिथि को मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1 फरवरी। 1 फरवरी को हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? क्या है क्वेश्चन? सबसे अधिक जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन अभी आया था RRB NTPC का जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें आया था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। सबसे अधिक जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी स्वप्रेल। स्वप्रेल एक ऐसा ऐप है जिससे भारतीय रेलवे सभी रेल सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करने का प्रयास कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील 2025 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रज्ञानंद। प्रज्ञानंद ने हाल ही में डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील 2025 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुगल शासक ने बनाया था? आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुगल शासक ने बनाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिकंदर लोदी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? क्या है क्वेश्चन? विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 में भारत आया, उसका नाम क्या था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, यहाँ है 1712 में भारत आया था। 1712 में भारत आया था, उसका नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत में आया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिसने हाल ही में अंतरिक्ष से 62 घंटे 6 मिनट तक का
स्पेस वॉक करने का नया रिकॉर्ड बनाया? क्या क्वेश्चन? वह महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिसने हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे 6 मिनट तक का स्पेस वॉक करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 62 घंटे 6 मिनट तक का स्पेस वॉक करने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लुम्बिनी। लुम्बिनी जो कि अब नेपाल में पड़ता है, वहाँ ही बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव ऐप एक चैटबॉट सुविधा है जिसे किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में मानव ऐप एक चैटबॉट सुविधा है, इसे किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा मानव ऐप एक चैटबॉट सुविधा है, उसे शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? क्या है क्वेश्चन? पुराणों की संख्या कितनी है? इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18। 18 पुराण हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की थीम क्या थी? हाल ही में जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 हुआ था, उसकी थीम या विषय क्या थी, या उसकी वहाँ पर किस विषय पर चर्चा हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेटलैंड्स ओ फॉर योर कॉमन फ्यूचर। वेटलैंड्स ओ फॉर योर कॉमन फ्यूचर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? वो कौन सा मुगल सम्राट था जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत। भारत ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन 2025 की मेजबानी करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह का कक्ष पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? किस ग्रह का कक्ष पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र। शुक्र ग्रह का कक्ष पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए मोहम्मद इमरान खान मेवाती को चुना गया है, वो किस राज्य के रहने वाले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान। राजस्थान के रहने वाले हैं इमरान खान मेवाती, जो ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? क्या है क्वेश्चन? ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुविंद्रम। सुविंद्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड हमेशा जीके जीएस तथा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर बहुत टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो इस प्रकार इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई अवार्ड 2025 में पाली उमरीगर पुरस्कार किसको दिया गया? बीसीसीआई अवार्ड 2025 में पाली उमरीगर पुरस्कार किसको दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई अवार्ड 2025 में पाली उमरीगर पुरस्कार दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस पर है? सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंगापुर। सिंगापुर पर सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिवर ब्लाइंडनेस को समाप्त करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? रिवर ब्लाइंडनेस को समाप्त करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइजर। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, नाइजर एक ऐसा देश बन गया है जो रिवर ब्लाइंडनेस को समाप्त करने वाला 5वां देश बन गया है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर के पास महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी विकसित की जा रही है? निम्नलिखित में से किस शहर के पास महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी विकसित की जा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी हैदराबाद। हैदराबाद में महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी विकसित की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डैश एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार किसको दिया गया? हाल ही में डैश एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार किसको दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन को हाल ही में डैश एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कांग्रेस का नाम दिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AI टूल को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने AI टूल्स को अवैध घोषित कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन ने AI को अवैध टूल घोषित किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य क्या है? सूर्य निम्नलिखित में से क्या है? सूर्य क्या है? ग्रह है, तारा है, या ग्रह का टुकड़ा है, या धूमकेतु है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक तारा है। जो भी चमकता है वो एक तारा कहलाता है, इसलिए सूर्य भी एक तारा है। अंतर बस इतना है कि ये सूर्य हमारे सबसे नज़दीक वाला तारा है, बाकी सारे तारे जो आसमान में दिखाई देते हैं वो बहुत दूर है, इसलिए सूर्य भी एक तारा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा महात्मास मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी? हाल ही में चर्चा में रहा द महात्मास मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजेश तलवार। राजेश तलवार ने हाल ही में द महात्मास मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है, जो कि इस समय काफ़ी चर्चा में रहा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा देश का नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा देश उल्लेखित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। भारत या इंडिया उल्लेखित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूसीसी का मसूदा तैयार करने वाला की 5 सदस्य समिति गठित की गई है, किसके द्वारा? यूसीसी का मसूदा तैयार करने वाला की 5 सदस्य समिति गठित की गई है, किसके द्वारा? मतलब किसने गठित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात के द्वारा यूसीसी का मसूदा तैयार करने वाली 5 सदस्य समिति की घटना की गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? यानी भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 26 नवंबर 1949 को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पनवेल में भारत का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, AI विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान को कब अंगीकृत किया गया? संविधान को कब अंगीकृत किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान अंगीकृत किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम ट्रोपैक्स है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? एक सैन्य अभ्यास जिसका नाम ट्रोपैक्स है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय नौसेना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संप्रभुता में किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज शिल्प मेला यह भारत के किस राज्य में लगता है? 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज शिल्प मेला भारत के किस राज्य में लगता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा।
हरियाणा में 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज शिल्प मेला भारत में ये हरियाणा में लगता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? भारत का संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान स्वीकृत किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में थाई पूसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में थाई पूसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाल ही में थाई पूसम महोत्सव मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से नाम हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से नाम हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडिया और भारत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये दो नाम हैं जो भारत को संबोधित करने के लिए लिखे गए हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ 51 क्वेश्चंस समाप्त होता है, जो कि रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा ग्रुप डी के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। तो इस क्वेश्चंस को आप दोबारा देखिए, ताकि इन क्वेश्चंस को दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े आज के बाद। तो इस प्रकार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हर रोज़ जब हम करंट अफेयर्स तथा जीके जीएस का क्वेश्चन अपलोड करते हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इसे बहुत ही आसानी से याद कर पाएँ तथा देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।